अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक और क्लास के साथ मैं जुल्फ़िकार अली हाजिर हूँ। कल हमने पढ़ी थी सैलरी शीट, जिसके अंदर हमने कंडीशन भी लगाई थी, इफ़ की कंडीशंस यूज़ की थी, टेक्स्ट में भी, नंबर डिजिट्स में भी। और आज हम पढ़ेंगे हाउ टू सेट वी लुकअप इन एक्सेल। तो वी लुकअप का फार्मूला लगाने के लिए मैं पहले तो आपको वी लुकअप का एक तरीका बता दूं कि वी लुकअप का फार्मूला लगता किससे है। जैसे फॉर एग्जांपल हम नॉर्मली फार्मूला यूज़ कर रहे हैं इजिकल टू से, वैसे हम लगाएंगे और यहाँ हम लगा देंगे वी लुकअप। हमने यहाँ वी लुकअप लिख दिया, देन हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ हम करेंगे सर्च रेंज। ठीक है, यानी कि हम जो भी नाम लिखेंगे वो ये कौन सा, जिस कॉलम में हमें नाम लिखना है, जिस कॉलम से हमें सर्च करना है, वो सर्च रेंज का हम कॉलम यहाँ पर देंगे। वो कॉलम भी हो सकता है, कॉलम की सीरीज भी हो सकती है। फिर हम यहाँ पर देंगे डेटा टेबल, कि डेटा कौन सा है, यानी जहाँ से ये सर्च करे। फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्च रेंज में लिखता हूँ नेम असद, तो असद को वो किस डेटा टेबल से सर्च करेगा। ठीक है, अब असद की जो डेटा टेबल है, उस डेटा टेबल में मुख्तलिफ नाम होंगे, जैसे 3 कॉलम होंगे, 4 कॉलम होंगे। मैं अगर सर्च रेंज असद लिखता हूँ तो डेटा टेबल से मुझे कौन से कॉलम का डेटा चाहिए, मैंने कहा तीसरे कॉलम का डेटा चाहिए। तो अब ये सर्च रेंज मेरे कॉलम में करेगा नाम को। फॉर एग्जांपल अगर मैं रखता हूँ डेटा टेबल में, उस नाम को सर्च करेगा और फिर उस डेटा टेबल से तीसरे कॉलम में जो रिजल्ट होगी, जो भी डेटा होगा, जो भी उसका कॉलम का सेल के वैल्यू होगी, वो मुझे यहाँ पर पुट कर देगा। और यहाँ मैं लिखूंगा फॉल्स। अच्छा, फॉल्स क्यों होता है? फॉल्स हम इसलिए लिखते हैं कि एग्जैक्ट जो डेटा का नाम हो, जो सर्च रेंज हो, सर्च रेंज और ये जो सर्च रेंज है ये, और ये डेटा टेबल में सर्च रेंज का जो हो वो मैच होना चाहिए, यानी एग्जैक्ट मैच स्पेलिंग होनी चाहिए, वरना ये फॉल्स कर दे। यहाँ से हम कर देंगे ब्रैकेट बंद। ये आपका वी लुकअप का फार्मूला है। अब इसी वी लुकअप के फार्मूले को हम एक्सेल में अप्लाई करते हैं। यहाँ ये एक छोटी सी शीट मैंने बनाई हुई है एक्सेल की। अब यहाँ पर नेम है, डेजिग्नेशन है, सैलरी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4-5 डेटा है, अगर ये 200 डेटा, 250 डेटा हो, तो वी लुकअप भी हम यूज कर सकते हैं। और अभी भी वी लुकअप आपका टाइम सेविंग है, यानी टाइम सेविंग जो है वो वी लुकअप करता है। जी, कॉपी पेस्ट करने से बेहतर है मैं फार्मूला लगा दूं। अब यहाँ पर है नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, इस तरह बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं नाम लिखूं और जस्ट मुझे सैलरी आ जाए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नाम। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ नाम, कि इस सेल में, यानी ये वाले सेल में मैं नाम लिखूं और यहाँ पर क्या आ जाए, मेरी सैलरी आ जाए। इस सेल में, यानी ये सर्च रेंज है, यहाँ से सर्च करें इस वाले डेटा को पूरे को, और रिजल्ट कहाँ आ जाए, सैलरी का यहाँ पर आ जाए। तो अब मैं इसका फार्मूला लगा रहा हूँ। फार्मूला देखिए, हम फार्मूला किस तरीके से इसका लगाते हैं, ये देखिए। मैं कह रहा हूँ इज इक्वल टू लगा दिया मैंने, यहाँ कर दिया वी लुकअप। मैंने वी लुकअप कर दिया, यहाँ मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया। जैसे ही मैंने ब्रैकेट ओपन किया, अब ये कह रहा है सर्च किसको करें, मैंने कहा सर्च करें यहाँ पर। ये मैंने कर दिया कि यहाँ सर्च करें, इस रेंज को सर्च करें। या चले मैं इस, अब वी लुकअप लिखो, सर्चिंग रेंज तो हमने बता दी। अब डेटा रेंज कौन सी है, मैंने कहा डेटा रेंज ये रही, यानी जो हम सर्च बार में लिखेंगे उसको किससे सर्च करें, ये इस डेटा रेंज से, B4 से D8। ये एक टेबल हमने दी, इस टेबल का हमने इसको रेफरेंस दे दिया। अब ये कह रहा है कि इस टेबल से सर्च करके रिजल्ट क्या देना है। अब ये आपका नेम वाला फर्स्ट कॉलम लेफ्ट से, डेजिग्नेशन सेकंड कॉलम लेफ्ट से, सैलरी थर्ड कॉलम लेफ्ट से। तो मैंने कहा रिजल्ट दे दे मेरा थर्ड वाला, यानी मैं जो नाम लिखूं उसको सर्च करेगा ये टेबल से, और रिजल्ट कौन सा देगा यहाँ पर, थर्ड सेल कौन सी है, थर्ड कॉलम कौन सा है, ये सैलरी का। या मैंने कह दिया कॉमा, मैंने कहा एग्जैक्ट चाहिए, या मैंने कर दिया फॉल्स, कि हाँ अगर एग्जैक्ट सेम मैच ना हो तो फॉल्स कर दे, नॉट अवेलेबल कर दे। या मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। ये देखें, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इज इक्वल टू वी लुकअप में सर्च रेंज F4 से F7, यानी यहाँ से सर्च करेगा कौन से डेटा को, इस वाले डेटा को, B4 से D8 के डेटा को। और अगर इसको सर्चिंग सक्सेसफुली हो जाए तो यहाँ सैलरी पे रिजल्ट कौन सा देगा, तीसरा। ये तीसरा क्या है, जो हमने डेटा रेंज सेलेक्ट किए 1 2 3, इसका तीसरा कॉलम है। और यहाँ हमने कर दिया फॉल्स, यहाँ हमने कर दिया इंटर। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ अली, तो यहाँ पर अली की सैलरी है 50,000, तो यहाँ सैलरी पे 50,000 आना चाहिए। ये देखें, जैसे ही मैंने लिखा अली, यहाँ पर 50,000 आ गया। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ बाबा, बाबा की 35,000 है, तो मैंने बाबा लिखा, ये देखें बाबा की 35,000 आ गई। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ नवाज, तो यहाँ पर नवाज की 18,000 आ गई। तो ये देखें, अब ये आपको वी लुकअप यहाँ पर समझ आ रहा है कि वी लुकअप क्या कर रहा है। वी लुकअप सबसे पहले तो आपकी सेलेक्ट रेंज, सर्च रेंज देता है, कि इस नाम को इस यहाँ पर जो लिखा हुआ उसको सर्च करे, कहाँ से सर्च करे,
इस वाले टेबल को मैंने रेंज दी, इस वाले रेंज से सर्च करें। अगर सर्चिंग सक्सेसफुली हो जाए तो यहाँ रिजल्ट क्या दे, इस वाले डेटा टेबल का तीसरा कॉलम दे रहा है, और तीसरा कॉलम को हमने करके फॉल्स कर दिया। अब यहाँ पर देखें यही चीज है, वी लुकअप F4 से F7 से सर्च करे डेटा रेंज को यहाँ से, फिर उसके बाद 3 करे, 3 करके फिर उसके बाद फॉल्स कर। तो जैसे ही ये रेंज वो एक्सेप्ट करेगा और अगर होगा तो यहाँ पर दे देगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर कर दिया ये, अब यहाँ पर मैंने कर दिया जुनैर। अब जुनैर इसके पास नाम नहीं है तो ये डायरेक्टली दे रहा है नॉट अवेलेबल, ये जुनैर मेरे पास कोई नाम नहीं है। मैं कहता हूँ हुसैन, HUSSAIN हुसैन, यहाँ पर हुसैन कैसे दे दिया, हुसैन की सैलरी है 65,000। तो ये वी लुकअप का है कि वी लुकअप हम इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, वी लुकअप को इस तरीके से, ये तो मैंने एक ही शीट में किया है। अब हम करते हैं वी लुकअप को सेकंड शीट में कि मुझे यहाँ पर डेटा चाहिए इफ शीट का। ये कैसे होगा, मैं यहाँ करता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने कर दिया नेम, यहाँ मैंने कर दिया सैलरी, ठीक है। अब मैं ये यहाँ से मैं कर रहा हूँ कि भाई इज इक्वल टू वी लुकअप, यहाँ मैंने वी लुकअप दे दिया। वी लुकअप करने के बाद ब्रैकेट ओपन किया, मैंने कहा वी लुकअप ये सर्च कर ले सिर्फ एक ही कॉलम। मैंने कहा एक कॉलम, चाहे तो रेंज भी सीरीज भी कर सकते हैं नीचे तक, मगर मैंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ एक कॉलम सर्च करना है कि मैं यहाँ नाम लिखूँ या सैलरी आ जाए। अब कह रहा है कि सर्च तो यहाँ से करना है, डेटा कहाँ सर्च करना है। मैंने कहा डेटा करना है सर्च यहाँ से, ये आपका आ गया। यहाँ मैंने कर दिया इंटर, तो यहाँ आपका आ गया शीट 1, ठीक है। अब ये शीट 1 की इसने डेटा रेंज दे दी B4 से D8। मैंने कहा सैलरी का कॉलम थर्ड है, ये सैलरी का कॉलम इसे कर दिया। मैंने यहाँ पर कर दिया फॉल्स, ये अगर एग्जैक्ट मैच हो ठीक, रेदर देन नॉट अवेलेबल दे दे। यहाँ पर मैंने कर दिया ओके। अब यहाँ मैं कर रहा हूँ असद, असद की 20,000 सैलरी आ गई। देखें यहाँ पर असद की सैलरी क्या है, असद की सैलरी 20,000 है। इस तरीके से हम वी लुकअप को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे 100 प्लस डेटा है और उनके सिर्फ बहुत सारे कॉलम्स है और हमें सिर्फ एक मखसूस कॉलम चाहिए, तो हम नेम से या किसी भी एक कॉलम से सर्च करके और उस मखसूस कॉलम को वी लुकअप के जरिए किसी और यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये वी लुकअप का फार्मूला है। वी लुकअप इज इक्वल टू, यहाँ से आपको देना है सर्च रेंज की, यहाँ देके फाइंड करे। सर्च रेंज ये आ गई, कहाँ फाइंड करे, ये रेफरेंस दे दिया टेबल का शीट 1 में। पहले मैंने सेम शीट में किया था, फिर शीट चेंज कर दी। मैंने कहा अब यहाँ पर सर्च करे और डेटा कौन सा दे दे, तीसरे कॉलम का, लेफ्ट से तीसरा कॉलम। अब लेफ्ट से तीसरा कॉलम देखें मेरे पास टेबल में कौन सा है, सैलरी। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ लेफ्ट से तीसरा कॉलम नहीं, लेफ्ट से दूसरा कॉलम, तो ये देखें मैंने यहाँ पर कर दिया दूसरा कॉलम। अब देखें असद दे दिया ऐसे ड्राइवर। अब मैं यहाँ करता हूँ हुसैन, हुसैन है HR। अब देखें दूसरा कॉलम डेजिग्नेशन है, मैंने वी लुकअप चेंज किया तो इसने कर दिया दूसरा कॉलम डेजिग्नेशन, ठीक है। इसी तरीके से आप अपना कोई भी कॉलम जो भी आपको चाहिए वो डेटा यहाँ से सर्च करके एग्जैक्ट मैच फॉल्स के जरिए कर सकते हैं। तो ये है आपका वी लुकअप का फार्मूला। इस वी लुकअप के फार्मूले को जस्ट मैंने सिंगल हैंडल बताया है। इस वी लुकअप के फार्मूले को किस तरीके से हम शीट में यूटिलाइज करेंगे, किस तरीके से हेवीएस्ट यूजेज में यूज करेंगे, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको आगे क्लास में बताऊंगा। बट ये बताना जरूरी था वी लुकअप। कल मैं आपको एक मुख्तसर सी एक बताऊंगा कि हम सेल को, कॉलम को लॉक करते हैं तो उसका फायदा क्या होता है ड्यूरिंग द फार्मूला। तो उम्मीद है कि आपको ये वी लुकअप का फार्मूला समझ आया होगा, क्लास समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो दोस्तों से भी करवाइएगा। आपकी दुआओं का तलबगार जुल्फिकार। अल्लाह हाफिज।